वो जो हमेशा सबका सहारा बन जाते हैं, खुद टूट कर भी सबको संभालते हैं, दिल में जज्बात छुपाए और मुस्कुराते हैं। आज है मेंस डे और आज उन्हीं को ये दिन डेडिकेट है। तो आज मेंस डे के दिन बात करेंगे कि उन आदमियों के बारे में जो अपनी ज़िंदगी में हर किसी न किसी रूप में एक हीरो की तरह होते हैं। अब चाहे वो एक दोस्त हो, एक पति हो, एक पिता हो या एक भाई हो। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनके जज्बात के बारे में जानेंगे, उनके ड्रीम्स के बारे में जानेंगे, उनका क्या सोच है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछते हैं। सबसे अच्छा एक प्राउड मोमेंट कौन सा था अभी तक लाइफ में आपका? अभी तक लाइफ में अभी रिसेंटली मैंने आईफा कवर किया था, जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड बहुत प्राउड थे। उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब जगह स्टेटस लगाया था, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि दे वर प्राउड। सो दैट वाज इट। या फेवरेट चाइल्डहुड हीरो के बारे में बात करें, बीट एनी स्पोर्ट्स पर्सन, रियल लाइफ और एनी कार्टून कैरेक्टर, कौन है? आई हैव बीन आइडियलाइजिंग शाहरुख खान सिंस चाइल्डहुड। द वे उसका मतलब वो जो हार्ड वर्क करता है एट द एज ऑफ 59 ऑल्सो, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम फॉर हिम। या और कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि आपके बॉडी में बहुत सारी टैटूज हैं, बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। और उनकी इमोशनल नीड्स को इग्नोर क्यों किया जाता है, अगर इस पर बात करें तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं किया जाता, वो बस ठीक से पोर्ट्रे नहीं किया जाता। ठीक है, मर्द को दर्द होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो, बट मेरे हिसाब से वो शो नहीं कर पाते। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब कुछ भी होता है तो वो इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड शायद इसी वजह से वो पोर्ट्रे नहीं हो पाता, एंड लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि शायद दिस मैन इज डिप्रेस्ड और लाइक दैट, तो दर्द होता है। आई होप कि आप ऐसे ही प्राउड करवाते रहें और बहुत सक्सेस हो, और हैप्पी मेंस डे। तो आपको क्या लगता है कि एक मर्द की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? नहीं, क्वालिटीज़ तो वाकई सब में मतलब वही होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मोस्टली जब मेन की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो खास करके वो क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो कि मतलब एक फार साइटेडनेस जो होता है। और इसी के साथ साथ मतलब वुमेन में भी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मेन में कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है, क्वालिटीज़ सेम होती हैं। बस हमें अपने सही टाइम पे सही जगह पे उसको यूटिलाइज़ करना मतलब आना चाहिए। तो वो क्वालिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं वैसे ही एक इंटेलिजेंट और एक जो वीक या फिर कह सकते हैं मतलब जो लो फील करते हैं जो लोग, तो उन लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब मेरा मानना है कि क्वालिटीज़ और माइंडसेट ये जो चीज़ें हैं ना वो जब एक साथ आती हैं तो फिर शायद चीज़ें बढ़िया चलती हैं। तो क्वालिटीज़ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वालिटीज़ सब में वही होती हैं, बस सही जगह पे उस क्वालिटी का यूज़ करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया जाए आपको, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? नहीं देखिए, मैं तो कंफ्यूज ही हो जाऊंगा कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन के काम क्या करना है। बहुत सारे काम है करने के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप देखेंगे तो हर सेक्टर में काम करने की नीड है, खास करके इंडिया में तो हम जैसे मतलब ग्रोथ कर रहे हैं और जो पास्ट के हमारे लर्निंग्स रहे हैं उनको देख करके और फिर उसके बाद बहुत सारे चीज़ों में हम लोगों को घुसने की ज़रूरत है, एंट्री लेने की ज़रूरत है, ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और अगर मैं दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाता हूँ तो सबसे पहले ये जो वॉर्स हो रहे हैं इनको इनके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मरते निर्दोष हैं। जो भी जा रहा है वो निर्दोष है, जो बच गए हैं या फिर जो स्वाद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो तो सब सेकंड नंबर के लोग हैं। जी। चलिए, हैप्पी मेंस डे आशीष आपको। भैया, आपको पहले तो हैप्पी मेंस डे। आप इतना काम करते हैं, हम सभी को खाना खिलाते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, ऐसा कौन सा सपना है जो आप अभी तक पूरा करना चाहते हैं? मैम, मैं दिल्ली में ना अपना खुद का घर चाहता हूँ। और मुझे जॉब करते हुए कम से कम 12 साल हो गए हैं। 12 साल में मैं अभी तक रेंट पे ही रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का घर। और सर, ऐसा भैया, ऐसा कौन सा हॉबी है जो आप बहुत पसंद करते हैं, टैलेंट या हॉबी बोलो जिसे? मैम, मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ। मैं काफ़ी जगहों से ना चोट वगैरह भी लगी हुई है मेरे, इस जगह भी चोट लगी हुई है, इस जगह भी लगी है और इस जगह भी मेरे बहुत चोट लगी हुई है। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। मैं चाहती हूँ भैया कि आप अपना सपना ज़रूर पूरा करें, अपना घर खरीदें ज़रूर, और आपको हैप्पी मेंस डे।
अनीश कहते हैं कि लड़का हुआ है एक मर्द को लेके एक बना हुआ है कि कुछ मिसकंसेप्शंस भी है लोगों के मन में, तो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है मर्द को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है लड़कों को लेकर और एक नेगेटिव एक्सपेक्ट? पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे लगता है सबसे बड़ा वो है कि ऐसा कहा जाता है कि मर्द होकर कहीं भी जाया जा सकता है, और मैं भी ये चीज़ फील करता हूँ कि अगर रात में मुझे कहीं जा रहा तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं अपनी बहनों से बात करता हूँ या मेरे दोस्तों से बात करता हूँ तो वो मुझसे ये कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, रात में मुझे कहीं ना कहीं उनके मन में एक वो डर होता है बाहर निकलने का, जाने का। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्री माइंडेड घूम सकते हो। हालांकि ये एक मेंटल थॉट है, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई लड़की रात में जाती है तो उसको कोई दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटालिटी या मन के अंदर जो विचार है वो एक सबसे बड़ा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है। नेगेटिव मुझे सबसे बड़ा लगता है, जो मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मुझे लास्ट टाइम मुझे याद है 2019 से लेकर आज 2024 चल रहा है। केवल इंडिया जिस दिन जीती थी ना वर्ल्ड कप T20, उस दिन मेरे आंसू निकले थे, वरना आंसू नहीं निकलते हैं। और ये इसलिए हो जाता है ना कहीं जैसे ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता है, भले और दर्द सिर्फ चोट का नहीं होता है, कभी कभी आपको बातों से बुरा, किसी की बातों का बुरा लगता है, कभी आपके साथ हालात ऐसे होते हैं ना कि आपके आंसू आते हैं, लेकिन आप सोसाइटी के डर से, एक फियर ऑफ सोसाइटी, या यार ये आदमी कैसे रो सकता है, इसके अंदर कैसे ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, रो रहा है। तो ये सबसे निगेटिव एक्सपेक्ट मुझे लगता है जो मैंने पर्सनली फील की है। एज अ मैन यू कैन नॉट कराई। बिल्कुल, आज हमने अवनीश के विचार को जाना कि इनके क्या जज्बात हैं मर्दों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश, हैप्पी मेंस डे आपको। तो आज हम भैया से बात करेंगे। ये अगर बरसात हो, धूप हो, हर मौसम में बस बैठे रहते हैं और अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो भैया आपके काम को लेकर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ये है कि हर तरीके का आदमी गेट पे आता है, उसको हैंडल करना होता है कठिन। जो सही आ रहा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ लोग टेढ़े आते हैं उनको हैंडल करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और बाकी धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, हमको रहना गेट पे ही है और हर आदमी हैंडल भी करना है और अपना काम भी करना है। ये है। तो भैया आपको अपना काम और फैमिली सब कैसे मैनेज करते हैं साथ में? मैनेज तो करना पड़ता ही है, जीना है तो मैनेज करना ही है। ये है। और अगर आपका ये काम नहीं करते तो सपना क्या था आपका? मेरा सपना तो डॉक्टरी था। अच्छा, हाँ, मेडिकल लाइन में जाने का था लेकिन हो नहीं पाया। हाँ, तो मैं इस लाइन में फिर आ गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ भैया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहला बात, और हैप्पी मेंस डे आपको, आप हमेशा खुश रहिए। अंकित, आज मेंस डे, आपको पता है ना ये बात? बेसिकली क्या होता है, देखिए कि मतलब आज मेंस डे है लेकिन लोगों को पता नहीं रहता। अगर यही वुमेंस डे रहता है तो लोगों को पता रहता है और अच्छे से इंडिया में वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मेंस डे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चूक जाता है, ज़रा सा लोग जान नहीं पाते हैं कि मेंस डे क्या होता है। मतलब कई बार हम लोग देखते हैं, इंस्टा पे देख लिए, सोशल मीडिया साइट्स पे लोग वहाँ पे आवाज़ भी उठाते हैं कि मेंस की भी आवाज़ उठाई जाए। जिस तरीके से आज के दौर में जितना वुमेंस की आवाज़ उठाई जाती है, मेंस की आवाज़ हमें नहीं लगता उतना उठाया जा रहा है अभी। तो आपको लगता है कि उनकी नीड्स को, उनकी आवाज़ को, उनकी ओपिनियन को उतना सुना नहीं जाता जितना वुमेंस को सुना जाता है? वुमेंस को बेसिकली बहुत अच्छे से सुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मर्द को दर्द नहीं होता है, वो सुना होगा ना आपने। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी है कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं अच्छे से। अब जाहिर सी बात है, कई लोग बोलेंगे वुमेंस भी स्ट्रांग होती हैं, एक नॉर्मल तरीके से देखा जाएगा तो एक डिबेट का पॉइंट हो जाता है फिर। लेकिन जितना अच्छे से वुमेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, मेंस डे को उतना अहमियत नहीं दी जाती है, हमें लगता है। आपकी लाइफ में अगर कोई लोएस्ट फेस के बारे में बात करें तो कैसे, क्या था और आपने कैसे डील किया उसे? जैसे बोला जाता है कि मेन जो होते हैं बहुत अच्छे से अपने इमोशनली अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। मेंस में जो मर्द होते हैं उनमें क्या होता है ना, वो अपने इमोशंस को जल्दी दिखा नहीं पाते हैं। वो बहुत कुछ छिपा के रखते हैं और चाहते हैं कि सामने वाले को पता ना चले और मैं इन चीज़ों को करके आगे निकल जाऊं। तो डर तो रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। लड़कियों में दिख जाता है वो चीज़ें। थैंक यू सर। आज मेंस डे, आपका क्या ख्याल है इसको लेकर? मेंस डे नहीं, मेंस डे तो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वुमेंस मनाती हैं वैसे मेंस भी आज मनाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक दिन नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो हर दिन हमारा है, हर दिन आपका है। और सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या फेस करना होता है एक आदमी होके? अब मेरे ख्याल से आज के समय में दोनों के लिए चैलेंजेज हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए हैं। लेकिन पुरुष का अगर देखें हम तो एक चैलेंजेज ये होता है कि उनको सारी जिम्मेदारियां एक तरीके से कहीं अंततः अगर हम बात करें तो उन्हें ही निभानी होती है।
वुमेंस के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं, लेकिन मेंस के पास है कि अंततः उन्हें ही निभाना होता है। जिसका कहा जाता है ना कि बैलगाड़ी को खींचने वाला बैल जो है वो मेंस है। थैंक यू सर। आज मेंस डे है तो पूरे टाइम यहाँ पर ही हम लोग काम करते रहते हैं ऑफिस में, तो फिर करियर को और लाइफ में फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं? देखो, भविष्य और परिवार दोनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में एक मतलब व्यक्ति है, वो है आदमी। उसे ये दोनों ही बैलेंस करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए भविष्य भी उतना ही ज़रूरी है और परिवार भी उतना ही ज़रूरी है। भविष्य खराब हुआ तो परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी, और परिवार खराब हुआ तो भविष्य का कोई मतलब है नहीं। सर, आपको लगता है कि सोसाइटी क्या मर्दों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है? जब किसी के घर में बच्चा होता है ना, लड़का हो, तब बहुत खुशी होवे सबको कि हमारे घर बेटा हुआ है, लेकिन उसके पैदा होने के साथ ही उसके कंधों पर ना जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाए, माता पिता की, बहन की, छोटे भाई की, रिश्तेदारों की। तो मुझे लगता है सोसाइटी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसी से करती है कि ये बड़ा होकर कुछ करेगा जो शायद इसके पिता ना कर पाए, ये करेगा, घर का नाम रोशन करेगा। तो एक लड़के के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है पैदा होने के साथ ही। सर, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ क्या है अगर आदमी होने का? देखो, मर्द होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर कोई मर्द मजबूत है, सशक्त है, वो अपने परिवार से ही मजबूती देखता है, अपनी घर की स्थिति और हालातों से ही मर्द असली मजबूत बनता है और सशक्त बनता है। थैंक यू सर। सर, आज मेंस डे है, तो जब मेंस डे को सुनते हैं तो क्या मन में आता है, क्या ख्याल है आपका? एक अलग से खुशी मिलती है कि जैसे हम डेली रूटीन में कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं, फैमिली को प्रेशर को लेके, लाइफ के प्रेशर को लेके, स्टूडेंट के प्रेशर को लेके, जॉब के प्रेशर को लेके, काफ़ी सारे प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन वगैरह में रहते हैं हम। तो इस दिन हमें बहुत खुशी का दिन मिलता है कि हाँ, कि एक दिन तो एटलीस्ट हमारे पूरे साल के अंदर कि हम सही से एंजॉय वगैरह कर सकें। तो सर, आज मेंस डे है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जब मेंस डे सुनते हैं तो दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आता है? देखिए, पहली बात तो वीमेंस डे मनाया जाता है तो समझ में आता है। मेंस डे क्यों मनाया जाता है नहीं समझ में आता, क्योंकि देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण ज़रूरी है। महिलाएं पीछे छूट गई हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, तो वीमेंस डे मनाया जाता है, उसका एक औचित्य समझ में आता है। मेंस डे, मेन आर ऑल, देखिए इक्वल, ऑफ कोर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दुनिया आदमियों की ही है, आदमी ही चला रहे हैं। मतलब चाहे देश हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर जगह पुरुष काबिज हैं और पुरुष ही इस दुनिया को शेप दे रहे हैं, इस दुनिया को दिशा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, कमेमोरेट करना है या किसी का सांकेतिक तौर पर दिवस मनाना है, तो जो लोग पीछे रह गए हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनका दिन मनाया जाए तो समझ में आता है। लेकिन मैन तो वी आर ऑलरेडी लिविंग इन अ मैन ओरिएंटेड सोसाइटी, तो मेंस अब ये विचारधारा चेंज हो चुकी है, मेन और वुमेन दोनों ही इक्वल हैं। हाँ, बात सही है। अच्छा ठीक है, चलो अगर मान लिया जाए कि मेंस डे मनाया जाता है, तो मेन का मतलब मेरे नज़र में एक आदमी को हम ऐसे देखना चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रतिमूर्ति है। मतलब वो हर चीज़ का दायित्व संभालता है, वो हर चीज़ की जिम्मेदारी संभालता है, वो हर चीज़ का दायित्व संभालता है। तो मतलब आदमी होना, मैन होना एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि आपको परिवार भी देखना है, आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का, अपने माता पिता का ख्याल रखना है, अपनी पत्नी के साथ भी इंसाफ करना है, अपने बच्चों के साथ भी इंसाफ करना है, और पूरे परिवार को आगे लेकर चलना है, पूरे समाज को आगे लेकर चलना है। और ये देखना है कि किसी के साथ अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो आदमी को ही आगे बढ़कर उसकी मदद करनी होती है। हर तरह से बच्चों की पढ़ाई हो, या बेटियों की शादी हो, या माँ बाप की बीमारी हो, तो हर तरह से मतलब आदमी होने का मतलब एक बहुत सेक्रीफाइस वाला जीवन होता है। तो मैं इसी तरह से देखता हूँ कि मैन होने का मतलब एक बहुत ही अच्छा सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि एक आदमी एक दोस्त अच्छा होता है, क्या ये कितने तक ये सच है? दोस्त और पति, तो इन दोनों में से क्या सही बात है? एक दोस्त अच्छा होता है आदमी या एक पति? वैसे दोस्त को पति के तौर पर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब एक पति जो बहुत अच्छा दोस्त हो, तो मतलब बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि पति अगर एक दोस्त मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि आप मेरे दुख सुख को समझो, मैं
मैं मतलब अपनी बेटर हाफ के दुख सुख को समझूं, उसकी परेशानी, अगर परेशानी है तो कहने की ज़रूरत ना पड़े उसको, अगर कोई ज़रूरत है तो मैं खुद ही समझ जाऊं परिस्थिति को देखते हुए, या मतलब बॉडी लैंग्वेज से कि क्या समस्या हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई हेल्प कर रहे हैं या किसी भी तरह से हम कोई तो उसको जताने की ज़रूरत ना पड़े, कि क्योंकि वो एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि पति जो बहुत अच्छा दोस्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हैप्पी मेंस डे आपको।